नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं महेश कुमार राइट टू रिकॉल पार्टी से जमशेदपुर पश्चिम का प्रत्याशी हूं। जैसा कि मैंने 2024 में भी जमशेदपुर लोकसभा से राइट टू रिकॉल पार्टी से चुनाव लड़ा था। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग विधानसभा चुनाव जो 2024 में झारखंड में चल रहे हैं, उसमें मैं राइट टू रिकॉल पार्टी से जमशेदपुर पश्चिम से प्रत्याशी हूं। दुनिया में 240 साल पहले अमेरिका में वोट देने का कानून आया था। जब वहां एक कानून आया तो उसी समय वहां के लोगों ने ये जरूरत महसूस की कि जिनको हम चुन के भेजेंगे, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उनको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो वहां एक दूसरा कानून आया जिसको हम वोट वापसी का कानून कहते हैं। तो अमेरिकी नागरिक जब देखते हैं कि उनके नेता या उनके अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको बदलने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करते हैं। वो उनको बहुमत का प्रयोग करते हुए उनको 2 महीना, 6 महीना, साल भर में भी हटा सकते हैं। तो नौकरी जाने का ये जो भय होता है, नेताओं और अधिकारियों में ईमानदारी और कर्मठता पैदा करता है। जब हम लोग का ये वोट जूरी कोड का कानून पास होगा तो आपको एक ऐसा वोट वापसी पासबुक मिलेगा। जैसे राशन कार्ड से आपको दुकान में जाते हैं तो राशन दिया जाता है, ऐसा वोट वापसी पासबुक मिलने के बाद जब भी आप पटवारी, लेखापाल या आप डीसी ऑफिस जाएंगे तो अपना बहुमत को आप बदल सकते हैं कि आज मैंने किसी को समर्थन किया था, कल किसी और को समर्थन करेंगे। तो इससे इससे क्या होगा कि एक नंगी तलवार जो है वो अधिकारियों और हमारे नेताओं पे बने रहेगी, जिससे वो ईमानदारी और कर्मठता से काम करेंगे। लोकतंत्र का यह मतलब कभी नहीं होता है कि आप खाली वोट देते हैं और वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र हो या कोई और तंत्र हो, एक तंत्र है जिसमें एक सिस्टम होता है और जिसमें नागरिकों के पास ये माने कुछ शक्तियां होती है। तो भारत में जो लोकतंत्र है उसमें हम सब भारतीयों के पास में सिर्फ वोट देने की शक्ति है, जिसमें हम 5 साल में एक बार हमसे पूछा जाता है कि आप अपना नेता या अपना बागडोर इस देश का, राज्य का किसको देना चाहते हैं। मगर उसके बाद हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जैसे हम उन नेताओं पे कंट्रोल कर सकें। इसके विपरीत अमेरिका में जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जज है उनका भी चुनाव होता है। जो जिला पुलिस प्रमुख होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ एसएसपी बोलते हैं, वहां शरीफ बोला जाता है, उनका भी इलेक्टेड चुनाव होता है। तो वहां का जो डेमोक्रेसी होता है और बृहद होता है। इसको आप ऐसा समझे कि अगर हमारे भारत में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत, और खाली लोकसभा से देश और राज्य का संचालन होगा, तो आपके अधिकार में कटौती की गई। अगर इस इलेक्शन को हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग आपको, हमारे समाज में नागरिकों के पास शक्तियां बढ़ेगी कि हम एसएसपी को चुनेंगे। तो अगर देश राज्य में, हमारे जिले में अगर हमारा क्राइम रेट बढ़ रहा है तो हम उसको अपना बहुमत का प्रयोग करके उनको नौकरी से हटा सकते हैं। हमारा दूसरा जो मांग है वो है भारतीयों के पास में दंड देने की शक्ति होनी चाहिए। पूरी दुनिया में न्याय करने की अभी 2 ही प्रक्रियाएं मौजूद है, जिसमें कि एक जज सिस्टम है और दूसरा जूरी कोर्ट है। जिन भी देशों में जज सिस्टम से न्याय होता है वहां पर न्याय आने में 5 से 20 साल का समय लगता है। और जहां नागरिक जूरी सिस्टम से न्याय होता है, वहां क्या होता है कि जब भी कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा तो उस केस की सुनवाई के लिए उस जिला का वोटर लिस्ट से 12 से 50 लोग का चयन किया जाएगा, और वो जो कॉमन पीपुल होंगे वो केस का सबूत देखेंगे और गवाह सुनेंगे और पाएंगे कि दोषी है तो वो सजा देते हैं। तो औसतन दुनिया के करीब 17 देशों में ये जूरी कोर्ट का कानून है। हो सकता है वो ज्यादा भी हो, जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, जापान, रशिया। तो इन सभी देशों में न्याय जो होता है त्वरित न्याय होता है, और त्वरित न्याय जो होता है आपराधिक छवि के लोगों का मनोबल तोड़ देता है और अपराध की घटनाओं में कमी आती है। जैसे औसतन अमेरिका में 10 दिन में आपको 99% केस में डिसीजन आ जाता है। हम आपको 1-2 फेमस केस के बारे में बोलना चाहेंगे। जैसे क्लिंटन के ऊपर जो केस हुआ था, उसमें मोनिका जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उसका ऊपर में जो केस किया था कि इनके साथ मेरा शारीरिक संबंध था, तो इससे उन्होंने इनकार कर दिया था। तो जो उससे वो उसको समाज में ऐसा झूठा प्रतीत हो रहा था, तो उनका पर जो केस चला, तो
तो उस केस में भी क्लिंटन राष्ट्रपति पद में रहते हुए उनको पता चल गया कि जूरी उनके अगेंस्ट में डिसीजन देने वाली है। उन्होंने पूरा देश के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगा कि उन्होंने झूठ बोला था। तो जूरी कोर्ट में न्याय जो होता है और ज्यादा परफेक्ट है, ज्यादा अधिकांश केसों में न्याय मिल पाता है लोगों को, जिससे वहां पर आपराधिक घटनाओं में कमी आती है। हम अभी आपको ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं आपको यूं ही नहीं मिलने वाली है। ये व्यवस्थाओं के लिए आपको संघर्ष करना होगा, आपको मांग करना होगा। अगर आप राइट टू रिकॉल पार्टी या मुझ के उम्मीदवारों को वोट नहीं कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मगर जहां पर भी जिन भी पार्टियों को आप वोट करते हैं उन पार्टियों के उम्मीदवारों से आप उनसे मांग कीजिए कि आपको ये वोट वापसी पासबुक चाहिए, जिसमें कि आप जो विधायकों और सांसदों के पास जो ताकत है, जिसमें कि वही पावर आपके पास भी होना चाहिए। विधायक जो होते हैं वो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, मगर उनको किसी भी दिन लगता है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो अपना समर्थन किसी दूसरे उम्मीदवार को देते हैं। और जिस दिन ज्यादा विधायकों का समर्थन किसी विधायक के पास होता है तो वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। इलेक्शन 5 साल में ही होते हैं। तो हमारा ये मांग है कि हमारे नागरिकों के पास भी ये अधिकार होना चाहिए। मगर देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय जब ये मांग फिर से उठी थी, सबसे पहला मांग जो था वोट वापसी के अधिकार का, महात्मा चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह ने किया था। मगर उन्होंने कहा था कि हम 1925 में कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें नागरिकों के पास वोट वापसी का अधिकार होगा, नहीं तो लोकतंत्र एक मजाक बन के रह जाएगा।